हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 जुलाई, ठीक है जी। तो आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? तो मिनिमम 12 से 15, 10 मान के चलिए फिक्स रहता है, ठीक है। तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में कंपलसरी, चाहे जो भी एग्जाम भारत के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जो है शेयर कर दिया जाता है सेशन होने के बाद, ठीक है जी। तो आप जो है डाउनलोड करके रिवाइज किया करिए, ठीक है। तो रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बास्टील दिवस, ठीक है, हाल ही में जो बास्टील दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है 14 जुलाई को बास्टील दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके जो बास्टील दिवस है फ्रांस में इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। ये जो बास्टील दिवस हर साल जो फ्रांस में 14 जुलाई को मनाई जाती है, ये दिन जो है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, यहाँ के जो क्रांतिकारियों और बास्टील पर हमले की जो है सालगिरह के रूप में जो है इसको मनाई जाती है। इसकी जो है 1789, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये जो है एक यहाँ पे जो बास्टील एक सैन्य किला है और यहाँ पे जेल है, जो यहाँ पे फ्रांसीसी राजशाही का अत्याचार और शक्ति के जो है प्रतीक माना जाता है, ठीक है जी। तो इसी विद्रोह को यहाँ पे उनके याद में जो दिवस को मनाई जाती है, ठीक है जी। तो खास करके फ्रांस में इसको मनाई जाती है। हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो खारची पूजा कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा में इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। तो ये जो हर साल जो है खारची पूजा हर साल आषाढ़ महीना के जो है शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन से इसको जो इस दिन हर साल इसको जो है मनाई जाती है। ये खास करके एक तरह उत्सव अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक जो महत्व रखती है, ठीक है। हर साल यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है एक हफ्ते तक, ठीक है, एक हफ्ते तक ये जो है खर्ची पूजा के यहाँ के लोगों के द्वारा, त्रिपुरा के लोगों के द्वारा हर साल ये जो है खर्ची पूजा को जो है यहाँ पे जो मनाई जाती है, यहाँ के लोगों के द्वारा धार्मिक पूजा अर्चना, नित्य उत्सव वगैरह यहाँ पे जो इसको आयोजन किया जाता है, ठीक है जी। इसमें जो चतुर्दश देवता की इसमें जो है पूजा वगैरह यहाँ पे जो है करते हैं और जनता के जो पूर्वज होते हैं उनके जो उनके याद में इसको मनाई जाती है, ठीक है। चलिए त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा की बात करूँ, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, इसकी राजधानी है। तो इसकी अगरतला इसकी राजधानी। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? ठीक है जी। तो इसका फॉर्मेशन किया था 1972। फॉर्मेशन मतलब गठन किया गया था इस राज्य का, ठीक है जी। तो हर साल जो है 21 जनवरी 1972 को जो है मतलब 21 जनवरी को जो स्थापना दिवस मनाते हैं। कैपिटल है यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी भी अगरतला है। यहाँ पे टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक शाह जो बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर इंद्रसेन जो रेड्डी हैं अभी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, प्रयागराज या इनमें से? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो प्रयागराज है, ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तरह का अभियान है जिसमें जो है ये जो प्रयागराज में जो स्टार्ट किया इस अभियान, इसके तहत अब जितने भी जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है प्रयागराज वगैरह में सभी जगह यहाँ पे जो है सभी घर को न्याय, हर घर न्याय, इसी के तहत अभियान चलाई जा रही है। मतलब सबको न्याय मिलेगा, इस तरह का जो है अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है। जिसके तहत यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल में अपनी जो भी समस्या है उसको जो है यहाँ पे निराकरण किया जाएगा, ठीक है। लोगों को जागरूक भी किया जाए, चाहे छात्र सभी जने को यहाँ पे उनकी समस्या का जो है निवारण यहाँ पे किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गीतानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है? न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, बेलारूस या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया जो कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहीं के जो राष्ट्रपति के रूप में जो है गीतानस नौसेदा यहाँ का दूसरी बार यहाँ के जो है राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है शपथ ली है, ठीक है जी। कंट्री आपका जो है यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। और यहाँ के जो है विनियस इसकी राजधानी है और यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी यहाँ के जो लिथुआनियाई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। इंग्रिड जो सिमोनिटे है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बाकी जो है राष्ट्रपति अभी बताया मैंने गीतानस नौसेदा है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी?
चीन, जापान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है जी। तो यूएन जिसको हम यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं इस संगठन को, ठीक है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो भारत के लिए, ठीक है, अगले मतलब जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगी। कहने का मतलब ये है 38 सालों में अपने जो है चरम पर पहुंच जाएगी भारत की जनसंख्या, फिर मतलब जो है चरम में पहुंच जाएगी, फिर जो है शुरू होगा आपका गिरावट का सिलसिला। ऐसा करके जो है यूनाइटेड नेशन ने जानकारी इन्होंने जो है प्रदान की गई। इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब जो है भारत की जनसंख्या जो है जनवरी से और जुलाई, ठीक है, जनवरी और जुलाई 2065 के बीच यहाँ पे घटने लगी। ऐसा करके यहाँ पे जो है जानकारी बताई गई। आप सभी को पता होगा, ठीक है, चीन को जो पीछे छोड़ के भारत की जनसंख्या यहाँ पे जो है बढ़ती भी जा रही है। ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे भारत की जनसंख्या अभी वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 142, ठीक है, 142 करोड़ यहाँ पे बताई जा रही है। ये अनुमानित है, ठीक है, अभी जनगणना हुआ नहीं, जनगणना होगा उसके बाद हमको डायरेक्ट बता पाएंगे। ठीक है। और आने वाले साल 38 सालों में यहाँ पे जो है भारी जनसंख्या यहाँ का जो है पॉपुलेशन देखने को यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो है 2065 में जो है जनसंख्या में जो है मतलब भारत की जो है पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँच जाएगी। ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। और ये जो है फिर उसके बाद जो है घटने भी लगे, ऐसा करके जानकारी प्रदान की गई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है। तो सबीर हैरिस जो है निशानेबाज है। ठीक है जी। और इटली के जो पोरपेटो शहर है यहाँ पे जो है ISSF जो है जूनियर विश्व कप में जो है, ठीक है, ये जो है सबीर हैरिस ने इटली में जो 60 गन जूनियर विश्व कप में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मतलब जो है निशानेबाजी खेल में। ठीक है जी। इटली में इसका आयोजन किया गया है। और जो है महिला निशानेबाज है। ठीक है जी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हमारा भारत के रहने वाले प्लेयर हैं। ठीक है जी। इसको याद रखें। तो इटली में जो इन्होंने जो है फाइनल में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है जी। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पुष्प कमल दहल, KP शर्मा ओली, रामचंद्र पौंडेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा KP शर्मा ओली। इनको फिर से जो है 3rd नंबर के, ठीक है, ये जो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने हैं। ठीक है। जब ये हाल ही में यहाँ पे चुनाव किया गया है जिसमें तीसरी बार यहाँ के नेपाल के जो है प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को बनाया गया है। ठीक है जी। नेपाल की बात करूँ कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, याद रखिएगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है जी। और ये हमारा पड़ोसी कंट्री भी है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को बनाए 3rd टाइम है। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र जो पौडेल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रामचंद्र पौडेल जो यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किया गया है? सिक्किम, बिहार, नागालैंड या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। बिहार में जो ट्रांसजेंडर जो पहली जो है ट्रांसजेंडर जो सब इंस्पेक्टर नियुक्ति किया, इनका नाम है आपका मानवी मधु। याद रखिएगा, मानवी मधु है जो ट्रांसजेंडर है। तो इनको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की यानी मतलब दरोगा के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो पटना, ये आपको याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। तो यहीं के जो है ट्रांसजेंडर है जिनको यहाँ के सब इंस्पेक्टर दरोगा के रूप में नियुक्त किया गया। फर्स्ट टाइम में जहाँ पे पहला प्रथम शब्द यहाँ पे आता है, क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पे रखा गया है। किर्गिस्तान, यूएई, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई के। ठीक है। जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यूएई में एक भारतवंशी है, भारत के रहने वाले हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। ठीक है। इनके नाम पे जो है एक सड़क है यूएई के अंतर्गत, इनके जो है नाम पे जो है रखा गया है। ठीक है। इनके जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत योगदान है और तो 64 वर्षीय डॉक्टर है। ठीक है। इनके नाम पे जो है रखा गया। यहाँ के जो है यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी इसकी राजधानी है। तो इनके काम और योगदान की वजह से एक सड़क का नाम इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है जी। अभी यूएई की अभी राष्ट्रपति को शेख मोहम्मद बिन जायद यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई? तो ये कहाँ के कौन से राज्य की बात है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो यहाँ की केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो है उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जो है नियमों में संशोधन किया गया है। जहाँ पे आप दिल्ली में देखते हैं उसी तरह यहाँ पे जो है शक्तियों में जो है देने के लिए यहाँ पे जो है संशोधन नियम किया गया है जम्मू कश्मीर, जिसमें आपके पुलिस व्यवस्था, ठीक है, भारतीय सेवा भ्रष्टाचार निवारण जो ब्यूरो में जो संबंधित जो है अधिकार इनके पास हो जाएगा उपराज्यपाल यहाँ के पास। ठीक है। अभी वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल को अभी मनोज सिन्हा, याद रखिए, यहाँ के अभी मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। तो आप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से आप सभी को पता होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो हम जो है ट्विटर, अब इसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी। सभी नेता को पीछे छोड़ के जो है आगे यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें इनके फॉलोअर की देखेंगे संख्या तो 100 मिलियन फॉलोअर्स इनके जो है हो चुके हैं अभी तक के, जिसमें जो जब बड़े बड़े जो राष्ट्रपति जॉय बिडेन हो गए और मोहम्मद बिन जो शेख मोहम्मद बिन अभी बताया दुबई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जो है जायद, इनके सभी बड़े बड़े नेता को पीछे यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित की जा रही है? उड़ीसा में की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखे होंगे पुरी में अभी जगन्नाथपुरी के जो है धाम कहा जाता है, यहाँ पे जो रथ यात्रा निकालेगी। उसी तरह विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में मनाई जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा के पुरी में आयोजित इसको की जाती है। ये भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई हैं भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा और भगवान जो सुदर्शन का जो है वापस आने का एक महोत्सव है। ठीक है जी, ये सुबह मतलब बहुत ही मतलब जो लाखों कई लाख श्रद्धालु यहाँ पे वही पूरी एकत्र हो जाते हैं पुरी में। ठीक है जी, अभी मैं हाल ही में भी गया था, बहुत सारे लगभग 10 से 12 लाख आदमी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ठीक है, उसी दिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ठीक, मैं स्टार्टिंग के दिन चला गया था, मतलब 6 तारीख को चला गया था। बहुत भीड़ थी और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए थे। ठीक है, तो ये जो बहुड़ा यात्रा उनके जो है ये खास करके जो है रिटर्न जब आते हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई उनके जो बहन थे, ये रिटर्न आने के उपलक्ष्य में जो है फेस्टिवल को मनाई जाती है। ठीक है जी, उड़ीसा की बात करूं, भुवनेश्वर इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री अब चेंज हो गए, यहाँ के नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री थी, अब यहाँ के जो है सरकार चेंज हो गई। ठीक है जी, तो अभी वर्तमान में यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन? तो मोहन चरण जो मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के। ठीक है जी, और रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, बहुत सारे उड़ीसा से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक बार एकदम बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पे एक बार रिविजन मारते हैं। ठीक है, पर भगवान जो जगन्नाथ जी का मंदिर आपका पुरी में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र, बड़े बड़े एग्जाम रेलवे वगैरह यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है जी, और जाएंगे तो आपको जो है चिल्का लेक ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है लिंगराज मंदिर ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, और बारबती स्टेडियम ये सभी जो है उड़ीसा में है। कई बार यहाँ से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सर। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया गया है कि मतलब महाराष्ट्र जितने भी जो सरकारी स्कूलों के अंतर्गत 500 मीटर में, ठीक है 500 मीटर के दायरे में मतलब उच्च कैफीन सामग्री वाले एनर्जी ड्रिंक होते हैं। ठीक है, आप एनर्जी ड्रिंक समझ, जितने भी बहुत सारे ड्रिंक आ जाते हैं, तो एनर्जी ड्रिंक की जो है बिक्री पर जो है रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, ये आपका 7 से लेकर 12 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चों को लगभग 70 मिलीग्राम से अधिक कैफीन लेना जो है हानिकारक होता है। ठीक है, इसीलिए जो है बच्चों के हित में देखते हुए जो इसको जो है यहाँ पे इसको जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसको जो है सभी राज्यों में इसको लागू करनी चाहिए। ठीक, इससे हमारा जो है इससे लीवर, किडनी ये सभी इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, नुकसान है हमारे शरीर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी जो है इस तरह के जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमको इससे ज़्यादा लाभ तो नहीं है, इससे हमको नुकसान ही है। ठीक है जी, इससे बचिएगा। तो ये सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया। महाराष्ट्र की बात करूँ, मुंबई इसकी राजधानी है, एकनाथ शिंदे यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पे जो है सहमत हुए हैं? तो ये जो है भूटान। ठीक है, तो भारत और आपका भूटान दोनों देश मिलकर पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पे सहमत हुए। कहने का मतलब ये है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पे सहमत हुए भूटान और भारत के बीच। ठीक है, जिसमें पर्यावरण जो मामले, ठीक है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता, ठीक है वायु गुणवत्ता दिनों दिन खराब हो, इन्वायरमेंट को देखते, और ठीक है वन्य जीव प्रबंधन और इस क्षेत्र में जो मिलकर काम करने पर जो है सहमत हुआ है भूटान और भारत के बीच। ठीक है जी, और इसके साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा पे जो है यहाँ पे जो है मुद्दों पे चर्चा किया गया है। तो आप सभी को पता होगा जो भूटान है हमारा जो है पड़ोसी जो है कंट्री है। ठीक है जी, लैंडलॉक एरिया है। भूटान की बात करूँ, थिम्पू इसकी राजधानी है। ठीक है, थिम्पू इसकी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और यहाँ की कैपिटल भी है। ठीक है जी, और यहाँ के अगर मैं सरकार की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं टेसिंग, ठीक है
शेरिंग जो है जो टोबे जी हैं यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही विंबलडन 2024, ठीक है, विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो विंबलडन 2024 के जो है सेकेंड टाइम है, दूसरा टाइम ये खिताब इन्होंने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। याद रखिए स्पेन के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, जो जाने माने टेनिस स्टार हैं। ठीक है, टेनिस प्लेयर हैं और ये जो है ये लगातार दूसरे बार विंबलडन के खिताब इन्होंने जीता है, टेनिस खेल में इन्होंने जीता है। ठीक है जी, इसको याद रखिए, सेकंड टाइम ये जो खिताब इन्होंने नाम किया। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने नोवाक जोकोविच, ठीक है, जाने माना जो टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच को हराकर ये जो है इन्होंने खिताब को जीते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।